me to the book of Matthew 26 right now. और निकालिए मत्ती का 26वां अध्याय इस वक्त, Matthew 26 and verse 41. और मत्ती का 26वां अध्याय उसका 41वां वचन, Very important word. और बहुत ही दिलचस्प वचन है। See what it says. और देखिए वचन क्या कहता He है। says, watch, and now this is Jesus talking to his disciples. और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, And he said to his disciples, और अपने चेलों से कह रहे हैं, he says, watch and pray, और वचन कहते यहाँ पर कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करो, lest or otherwise you will enter into temptation. कि कहीं तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। And Jesus said, और यीशु ने कहा, the spirit indeed is willing, आत्मा तो तैयार है, but the flesh is weak. मगर शरीर कमजोर है। The spirit indeed is willing, आत्मा तो तैयार है, but the flesh is weak. मगर शरीर कमजोर है। What do you mean by this? The spirit is willing. और इसका मतलब क्या है कि आत्मा तैयार है? You know, many times देखिए बहुत बार we have an inner desire to do what is right. और देखिए हमारे अंदर एक लालसा होती है करने की जो सही है। We know what is wrong, हम जानते हैं क्या गलत है, and we know what is right, और हम ये भी जानते हैं सही क्या है, and we want to do what is right. और हम वो करना चाहते हैं जो सही है। Come on, are you there? और क्या आप साथ में हैं? The man who has an alcohol problem, और वह इंसान जिसे शराब पीने की समस्या होती है, he knows, और वो जानता है, he doesn't want to drink on the inside. अंदर से वो पीना नहीं चाहता, He doesn't want to consume that alcohol, और शराब का सेवन नहीं करना चाहता है, that drugs or whatever, that substance. और वो मादक पदार्थ जो कोई भी वो वस्तु है, There's a desire inside. उसके अंदर एक तमन्ना होती है। There is a desire to live holy for some people, many और people. देखिए, They know. कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों में पवित्र जीने की तमन्ना होती है, वो जानते हैं। They don't want to fall into that lustful thing. They don't want to commit that adultery. They don't want to do those perverse things. There is a desire on the inside to live holy. और देखिए वे अभिलाषा में गिरना नहीं चाहते, वो लालच में या ऐसे गंदे कामों में गिरना नहीं चाहते। Yeah. उनके अंदर तमन्ना होती है कि पवित्र जीवन जिएं। For most of you sitting over here, आप में से ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, you have a desire to pray. आपके अंदर तमन्ना है प्रार्थना करने की। Each day you wake up and you say, yes, I have to pray tomorrow. I have to pray today. और आप कहते हैं, जब उठते हैं तो आप कहते हैं, हाँ मुझे कल प्रार्थना करनी, आज मुझे प्रार्थना करनी है। Come on, how many of you have that desire? और कितने लोगों में ऐसी तमन्ना है? Very good. अच्छा है। That desire is from God. वो तमन्ना जो है परमेश्वर की ओर से है। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? God works through desires. परमेश्वर तमन्नाओं के जरिए काम करता है। He put that desire inside of you in your spirit. देखिए उसने उन तमन्नाओं को आपके अंदर रखा है, आपकी आत्मा में। Many of you want to do great things for God. और आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए महान चीज करना चाहते हैं। Says, I want to do great things for God. I want to do something that will last beyond my lifetime. और Can I आप- have a good amen over there. आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर में बड़ा काम करना चाहता हूं, ऐसा कुछ करना चाहता हूं मेरे जिंदगी के भरे जाए। Now what happens is, और फिर क्या होता है? you have the desire in your spirit, आपकी आत्मा में वो तमन्ना होती है, but somehow लेकिन किसी तरीके the से, flesh is too strong. और शरीर जो है बहुत ही मजबूत हो जाता है। Hello, are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? That pull of the flesh is so strong. और वो शरीर का खिंचाव जो है बहुत ही मजबूती तौर पे होता है। It's stronger than the pull of the spirit. आत्मा के खिंचाव से कहीं ज्यादा शरीर का खिंचाव हो जाता है। Hello, the pull of the flesh is so strong. The pull of that passion is so strong. What does it do? It subdues the desire of the spirit. और देखिए क्या होता है, शरीर Puts का it down. खिंचाव जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, वो जुनून का खिंचाव बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। इसके वजह से वो खिंचाव जो होता है आत्मा की लालसा या आत्मा के खिंचाव को काबू में कर लेता है। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं? You know, Paul talks about this. देखिए पौलुस इस बारे में बात करते हैं, He talks about the war of the flesh and the war of the spirit. और वो बताते हैं शरीर की लड़ाई और आत्मा की लड़ाई के बारे में। Every person sitting over here, every person listening to me, you have this war going on inside of you. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हुए, हर एक व्यक्ति जो हमको सुन रहे हैं, यह लड़ाई आपके अंदर चलती है। The big wars are not fought outside. The big wars are inside. बड़ी लड़ाइयां जो है वो बाहर नहीं लड़ी जा रही हैं, बड़ी लड़ाइयां अंदर लड़ी जाती हैं। It's only the inside war, it bubbles out. सिर्फ यही कि अंदर की जो लड़ाई है वो बाहर निकल आती है। Are you with me this so far? क्या आप साथ में हैं अब तक? There's a war. एक लड़ाई चलती You're है। sitting over here. You have this desire to do something big for God. आप यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर लालसा है, तमन्ना है कि आप परमेश्वर को कुछ बड़ा करें। That vision that God has put inside of you. You're saying that, man, you watch it out.
You know, some of you, as 2019 approaches, you know, many of you will make New Year resolutions. और देखिए आप में से कुछ लोग, जैसे 2019 नजदीक आ रहा है तो नए साल के लिए आप ऐसे ऐसे सूची तैयार करते हैं कामों को करने के लिए। Hello? Maybe it's to give up certain kind of foods. हो सकता है कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ जो खाए जाते हैं उनको छोड़ने वाली कुछ बात हो। Ice creams, 2019. आइसक्रीम 2019 में बिल्कुल नहीं खाऊंगा। Hello? I'm not going to eat that Chinese stuff on the road, you know. और वो चाइनीज जो बिकता है सड़क पर मैं उसको नहीं खाऊंगा। No matter who calls me, I'm going to say no. फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुझे बुलाए मैं कह दूंगा नहीं। Hello? Are you with me? ओके, आप साथ में हैं? It may be something like that. हो सकता है ऐसा कुछ हो। And what happens? अभी क्या होता है, New Year comes. नया साल आ जाता है And you put on your resolutions all over in the bedroom or in the bathroom, I don't know which room, okay? और जो जो बातों की आपने सूची तैयार करके रखी थी वो आप अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, बाथरूम में कहां लगा And देते हैं। January 2 comes, 2nd January. और जनवरी का 2 तारीख आता है And you've already broken most of them. और उसमें ज्यादातर बातों को तो आपने तोड़ दिया है And you're like, oh God, और फिर आप कहते हैं अरे बाप रे, let me try it. चलो मैं कोशिश करता हूं। Tell your neighbor, you have a desire. चलिए अपने पड़ोसी को बोलिए आपके अंदर वो लालसा है। Tell your neighbor, I can see it, God can see it. मैं देख सकता, परमेश्वर भी देख सकता है। But what happens? मगर क्या होता है, The pull खिंचाव of the flesh is so strong. शरीर का खिंचाव बहुत ही ताकतवर होता है You just say, no, I can't do it now. और फिर आप कहने लगते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। You just put the white flag up somewhere. आप सीधा सफेद झंडा उठा देते हैं कहीं। Are you listening? आप सुन रहे There's हैं, a war. एक लड़ाई है। Some people have just given up. कुछ लोग तो बस यूं ही हार मान लेते Say, हैं forget it, yeah. और कहते हैं बस भूल जाओ, There's no use fighting. और ये लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, Just let me do what I'm doing. चलो जो मैं करता आ रहा वही मैं करता हूं। Maybe I'm not so good after all. और आखिरकार वैसे भी मैं इतना अच्छा नहीं हूं। I want to tell you, church, चलिए से आपसे कहना चाहता there is hope for you today in Jesus' हूं आपके name. लिए आशा है आज भी यीशु के नाम में। Somebody give Jesus a big shout of praise कोई right तो now. यीशु को जोरदार स्तुति की भेंट चढ़ाए इस वक्त। I believe मैं विश्वास करता हूं you can do what all that God has called you to do. आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। You don't have to give in to that lust. You don't have to give in to that depression. You don't have to give it into that rejection. There is a higher calling for you. Hallelujah. देखिए वो अभिलाषा, वो तनाव या मायूसी से आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, इससे भी बड़ी बुलाहट है आपके लिए। Hallelujah. बोले हालेलुया। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे कलीसिया? You see, Paul talks about this war that every Christian, every person on this planet, whether dead or alive, had at one time or the other gone through. और देखिए प्रेरित पौलुस इस लड़ाई के बारे में बताते हैं, चाहे आप जिंदा हैं या मर के चले गए, जब भी वो थे तब भी उन्होंने, हर एक व्यक्ति जो इस लड़ाई में से गुजरता है। Galatians 5:17. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 17वां Now see वचन। this over there. See. For the आप। flesh lusts against the spirit. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। The flesh, one translation says, the flesh wars against the spirit. एक अनुवाद ऐसा कहता है कि शरीर जो है आत्मा के खिलाफ में लड़ाई लड़ता है And the spirit wars against the flesh. और फिर आत्मा शरीर के खिलाफ में लड़ाई लड़ता है। And these are, that is the flesh and the spirit, are contrary, opposite to one another. और ये दोनों शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। So what happens? तो क्या होता है? So you don't end up doing the things that you want to do. इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। So you don't do the things that you wish to do. You want to lose weight. You want to give up certain kind of food. You don't want to touch that drink. And you want to do it. You want to do it, but you end up not doing it. आप वजन घटाना चाहते हैं या फिर आप कुछ खाद्य पदार्थों को छोड़ना चाहते हैं, कुछ आप ऐसा फैसला करते हैं कि आप ये करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। Hello? Did I lose you? Or are you still there? क्या अभी भी साथ में हैं आप? Somebody say amen, church. कोई कहे आमेन। I'm going to do this. मैं ये करने वाला हूँ। Some of you have been trying to do that for the past so many years. और आप में से कुछ लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं कई सालों से, And you're still not able to do it. अभी भी आप कर नहीं पाए हैं। And you're like, no, this year, I'm और आप going to do कहते it. हैं नहीं इस साल तो मैं करके रहूंगा। How many understand what I'm saying? ये तो समझ रहे हैं, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm मैं going to करने do जा it. रहा हूँ, मैं करूंगा। I'm not going to fall in that thing. उस चीज में मैं गिरूंगा नहीं। And you end up falling into the same thing that you fell into last year. और आप उसी चीज में जाके गिरते हैं जहां पर आप पिछले साल गिरे थे। You're still fighting the demons of last year. पिछले साल के दुष्ट आत्माओं से अभी भी आप लड़ रहे हैं। बोले तू इधर भी आ गया? बोले आ गया।
Tell your neighbor, neighbor, चलिए अपने पड़ोसी को बोलिए, पड़ोसी you're still fighting stale demons. You're still on the same level. उसी स्तर में हैं आप. Say it everyone, there's a war. सभी लोग कहें एक लड़ाई है. Say it loudly. जोर से कहें. Say it again. जोर से कहें. Of course, you need to know that there is a war. यकीनन आपको जानने की जरूरत है कि ऐसी एक लड़ाई है. And this war, और ये लड़ाई, you are going to win it. इसमें आप जीतने जा रहे हैं. You are going to win it. आप जीतने जा रहे हैं. Please throw your white kerchief, white towel, white flag out. Today get a new flag. Let it be called Jehovah Nissi, my banner. Hallelujah. उस सफेद Somebody झंडे say को, amen. सफेद Hallelujah. रुमाल को, जो भी है हार मानने वाली चीज उठाकर फेंक दें और आज नए रंग का वो रुमाल ले ले जो कि यहोवा निसी हमारा झंडा है. You need to lift your hand and say, I will not be defeated. Hallelujah. आपको अपने हाथ उठाकर कहना है कि मैं हारूंगा नहीं. हालेलुया. Somebody give Jesus a big shout of praise in the house. कोई तो यीशु मसीह को इस भवन में जोरदार स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. Receive this word. इस वचन को ग्रहण कीजिए. Go with me to Matthew again, Matthew 26 and verse 41, और please. फिर से निकालेंगे मत्ती का See what it says. 26वां अध्याय. See, देखिए, it says, watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो. Watch is the prophetic dimension of prayer. ये जागते रहना या देखना, ये जो है प्रार्थना का भविष्यवक्ताई के तौर पे आयाम है. Jesus did not just say pray, otherwise you'll enter into temptation. देखो, यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ तुम प्रार्थना करो नहीं तो परीक्षा में गिरोगे. Did Jesus say pray? क्या यीशु ने ऐसा कहा प्रार्थना करो? No. नहीं नहीं नहीं. He said, यीशु ने कहा watch देखते रहो and pray. और प्रार्थना करो. Look and pray. देखो और प्रार्थना करो. Look into the realm of the spirit आत्मा के आयाम में देखो and then you pray. और फिर तुम प्रार्थना करो. Watch where? कहां देखना है? Not surrounding. अपने आसपास नहीं. You're watching in the spirit. आत्मा में आप देखते हैं. You're seeing in the spirit आत्मा में आप देखते हैं and you pray. और फिर आप प्रार्थना करते हैं. Somebody say, watch is the prophetic dimension of prayer. कोई कहेगा देखना जो है यह प्रार्थना का भविष्यवाणी का आयाम So, है. anyway, let me not get there. चलो, हम Watch नहीं जाएंगे. and pray. देखो और प्रार्थना करो. Otherwise, नहीं तो you will enter into temptation. तुम परीक्षा में गिरोगे. Everyone say, otherwise. सभी लोग कहें नहीं तो. He says, if you don't pray, वो कहता अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे you will enter into temptation. तुम परीक्षा में पड़ोगे. Many years ago, कई साल पहले I read about a survey that was done. और एक आंकड़ा जो लगाया गया था, मैंने उसको देखा. This survey was conducted in some country. और कुछ देशों में ये आंकड़ा या सर्वे अध्ययन किया And गया it था. was a survey conducted of Christians, those who were in some kind of leadership position. और देखिए यह अध्ययन जो किया गया था कुछ अगुवों पर, मसीह अगुवों पर किया गया था जो किसी प्रकार के अगुवापन पे हैं. And most of them, और उनमें से ज्यादातर लोग they said like this, उन्होंने इस तरह से कहा, and I quote, और मैं दोहराता हूं. and it was found out और यह पता चला that many of them had fallen into some kind of sin when their prayer life was at a very low level or almost negligent. और जब उनका प्रार्थना जीवन Just- एकदम निचले स्तर या फिर बिल्कुल शून्य के स्तर पर आ गया था, तब वे किसी न किसी प्रकार के परीक्षा में गिरे या पाप में गिरे. They were not ordinary people. वे मामूली लोग नहीं थे. They were educated people. वे पढ़े लिखे लोग थे. They were strong people. वे मजबूत लोग थे. But you see, अगर आप देखते हैं it was found out, I'll just quote this. और ये पता चला It was found out that they fell into sin, small or big, I don't know, but they fell into sin when their prayer lives were very low or almost negligent. और यह पता चला कि जब उनका प्रार्थना जीवन एकदम निचले स्तर में या बिल्कुल शून्य के स्तर में आ गया था, तब वे किसी न किसी प्रकार के पाप में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, पाप में गिरे. Over the years, सालों से I've met people मैंने लोगों से मुलाकात की who've है fallen into various kinds of things. और अनेकों प्रकार की चीजों में फंसे हैं. And as I've spoken to them, और जैसे मैंने उनसे बातचीत किया I found out one thing common. और एक बात मैंने सब में आम बात को पाया. If a couple is on the verge of a divorce, और अगर कोई जोड़ा तलाक के कगार पर है, if a person has fallen into adultery, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में गिरा है, a person has fallen into something else, या कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज में फंसा है, I found out one thing, मैंने एक बात को पाया है, that such kind of people, इस प्रकार के लोग their prayer life was very low or they were not even praying. उनका प्रार्थना जीवन बहुत ही निचले स्तर में आ गया है और या कहूं तो वो प्रार्थना करते ही नहीं है. Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं? How true are the words of Jesus? यीशु के वचन कितने सत्य हैं. Pray, प्रार्थना करो, watch and pray. देखो और प्रार्थना करो, Otherwise, नहीं तो you will fall into temptation. तुम परीक्षा में पड़ोगे. So then,
तो अब prayer is a weapon against temptation. प्रार्थना करना जो है परीक्षा के खिलाफ में एक हथियार है। Touch somebody and say, prayer is a weapon against temptation. चलो किसी को छूकर कहें, प्रार्थना करना परीक्षाओं के खिलाफ में एक हथियार है। Come on, say this loudly if you can, rather. अगर आप जोर से बोल सकते तो बोलिए इस वक्त मेरे भाई। Come fast. आगे आइए, जल्दी जल्दी आगे आइए। Somebody, if you can open your mouth and say amen. अपना मुंह खोल के बोलिए आमीन। Yes. There's a curse breaking over you, lady. शाप टूट रहा है आप पर Who से। is like A over your A? ए कौन है वहाँ? A. Who's that? Your name is what? Amarjit. Raise your hand up. अपने हाथ उठाइए इस वक्त। There's money coming to you, Amarjit, in Jesus' name. Receive it! Hallelujah! In the mighty name of ग्रहण Jesus. कीजिए। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। God calls you Amarjit. You will be a winner, 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 winner. परमेश्वर आपको अमरजीत नाम से पुकारता है। आप जीतोगे, जीतोगे, जीतोगे। Thank you, Lord. Lift your hand to God. धन्यवाद प्रभु। Lift your hand to God. In 2019, 2019 में God is opening up a door for you. I just see a door. परमेश्वर आपके दरवाजे खोल रहा है। God is opening up a door for you. Your prayers have been heard in the name of Jesus. आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है यीशु के नाम में। I see a file. I see a आइए देखते file. हैं फाइल को। It's like you're praying for a new job or something. जैसे कि आप किसी नए नौकरी के लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। Lord is saying right now, प्रभु आपसे कह रहा है इस वक्त January, hallelujah. जनवरी 7th. 7 तारीख। I don't know what January, why January, when January, but God is showing me right now. It's a new file. You are entering a new company, and the Holy Spirit is doing it in Jesus' name. Receive it. Hallelujah. कदम रख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए ऐसा करने जा रहा है। ग्रहण कीजिए हालेलुया। Raise your hand to God. Raise your hand to God. यीशु के नाम में। मैं छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ। Hallelujah. Yes, Lord. मेरी एक ही बेटी है। God is so small. Ranji, Rancha, Ranjini, Raj. Chini. जानवी। Janvi. There was sickness in your house. Sickness. I see sickness. भाई देखते हैं बीमारियों को। Sorry? Yes. There is sickness in your house. आपके घर में बीमारी है। As if there is a big rat, a demon in your house. जैसे कि बहुत बड़ा चूहा जैसा दुष्ट आत्मा आपके घर में। It's like a demon. Hallelujah. दुष्ट आत्मा है। It is dying today in Jesus' name. ये मर रहा है आज यीशु के नाम में। Hallelujah. And as a sign of what I said, और जो भाई ने बोला उसकी निशानी के रूप में you will know. आप जान जाओगी। You will go home. आप घर जाओगी। You will see a dead rat in your house. आप घर में मरा हुआ चूहा देखोगी। Yes. Isaiah asked the prophet, हिजकिय्याह ने भविष्यवक्ता से what will पूछा be the sign? इसकी निशानी, इसका चिन्ह क्या है? And Isaiah the prophet said, और यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, is it a small matter that the sun should go down? Then so be it. There will be a dead rat greeting you. The poverty and sickness over your life is broken in Jesus' name. गरीबी और बीमारी आपकी जिंदगी पर टूट चुकी है यीशु के नाम। You two आपको wonderful प्रभु के हाथ guys. से ग्रहण करने के लिए सीखना Sir, चाहिए। if I be a man of God, lift both your hands. All those two boys, raise your hand up. अपने दोनों हाथ उठाए हुए दो लड़के। Lift your hand straight up to heaven. Hey, अपने हाथ सीधा हाथ उठा। आइंदा से किसी मनुष्य के सामने तो हाथ नहीं फैलाएगा। तू खुदा के सामने हाथ फैलाया ना? Lift your hand to God. I break the curse over your life. आपकी जिंदगी पर से शाप मैं तोड़ And देता I हूँ। open up your life in Jesus' और आपकी name. जिंदगी खोल देता हूँ यीशु के नाम In में। Jesus' name. यीशु के नाम में। Put the camera on this beautiful girl. पर्स से किसी नाम को जानते हो तुम लोग दोनों में से? किधर काम करते हो? Sorry? Console in Bombay. Consoli. What's your? I see a letter P over your life. अब भाई देखते हैं आपके जिंदगी पर पी ऐसा लिखा हुआ। Yes. My wife's name is Femi. Femi. I see like a P. Now listen to me. The Lord showed me प्रभु ने दिखाया। that today, see, I will speak what God spoke. Whether you take it or you don't take it, I'm coming to you. Don't worry. आप परमेश्वर के हाथ को अपने जिंदगी में काम करता देखेंगे। I know that the Lord has blessed you two guys. और जानते हैं कि परमेश्वर ने इन दोनों को आशीष दिया है। Your tears are wiped away today, young men. आपके आंसू आज
बोझ दिए गए You हैं। have lifted your hands to Jesus. आपने अपना हाथ यीशु के लिए उठाया है, You have not lifted to any man. किसी इंसान के आगे हाथ नहीं उठाया। God will change your story from today onwards. परमेश्वर आज से आपकी कहानी बदल देगा In the name of Jesus. यीशु के नाम में। What do you want the Lord to do for you? आप क्या चाहते हो प्रभु आपके लिए करे? No, it's not the knees. Sister, you only want the knees? My children also. Wait, I'll tell you what to do. God is showing me a tree. परमेश्वर एक पेड़ दिखा रहा है। God is showing me a tree. Because these people don't believe. ये If लोग God विश्वास can नहीं speak करते। to Malad, God can speak to Kandivali. Hallelujah. अगर परमेश्वर मलाड से बोल सकता था, कांदीवली से भी बोल सकता। Who's Kandivali? Kandivali, right? God is touching you. Hallelujah. परमेश्वर आपको छू रहा है। हालेलुया। Somebody give Jesus a shout of praise and say hallelujah. कोई तो यीशु को स्तुति की भेंट चढ़ा बोलेंगे हालेलुया। Sir, I'll tell you why God spoke to you. When I told them to lift their hands, जब भाई ने उनसे कहा आपने हाथ उठाने के लिए, you also lifted your hands. आपने भी अपना हाथ उठाया। God will change your story, sir. Hallelujah. परमेश्वर आपकी कहानी बदल देगा। Sir, you have to understand आपको समझना है that your financial situation is changing today in the mighty name of Jesus. कि आपके पैसों के हालात आज बदल रहे हैं आज यीशु के समर्थी नाम में। Mark my word, listen to me. देख लेना जो भाई बोल रहे हैं, God सुने। sent a prophet called Elijah. परमेश्वर ने एलिया नामक भविष्यवक्ता को भेजा And he went and told, and he said, your flour will not stop. Your oil will not stop. And that oil and flour did not stop. What do you do for a living? Hallelujah. आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ बीएसटी में। Very good. What do? You're a housewife. Housewife. You will see the famine broken over your life. आप देखेंगे आपकी जिंदगी पर अकाल को टूटते हुए। Today, if you would have just received, माझ्या नवऱ्यासाठी प्रार्थना करते. कुठे आहे तुझा नवरा? इथे आहे. त्याला काय आजार आहे? क्षमा. Asthma. There's a demon attack over you. तुम्ही, did you see me? आप देख रहे हैं? गेल्या मीटिंगला तुम्हाला भेटलो होतो. The Lord is touching this family. प्रभु इस I परिवार को see छू रहा है। fights. I भाई see देखते हैं लड़ाई fights. झगड़े को। You need to forgive those people. आपको उन लोगों को क्षमा करने की जरूरत है। You don't understand what you're saying, but I don't know if you're understanding what I'm saying. समझ में नहीं, मालूम नहीं कि आपको जो समझ में आ रहा है भाई। Hold him, hold him, hold him. पकड़ो, पकड़ो। I break the curse. शाम I तोड़ break the curse. Don't शाम worry, को मैं sister. तोड़ता हूँ इस Don't वक्त। worry, don't worry. Pick them फिक्र up. मत करें। Dakala mandola koreba hadar kaza. Bring them in front. आगे लाए उन्हें। Come here, sir. आगे आइए। Sir, breathe inside. अंदर सांस लीजिए। Breathe inside. अंदर सांस लीजिए। There's a demon attack over this woman. इस महिला पर दुष्टात्मा का हमला हुआ है। Bless this family. छू ले इस परिवार को प्रभु। Darkness. I pray that this curse, confusion, and darkness go. This sister's name is Sweetie Kedia and she comes from Goregaon. ये स्वीटी केदी है, गोरेगांव से आई है। Her daughter had put a chana dal in her right ear. तो इनकी बेटी ने चना Right दाल here. उनके दाई कान में डाल दिया था। Okay. 4 months back. All right. Speak to 4 me. महीने पहले। She went to 3 doctors and they said that they have to operate her तो to remove तीन- the chana dal. 3 डॉक्टरों के पास गई और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा वो निकालने के लिए। This sister prayed for her daughter इस बहन ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना and की she went to one of the two other doctor और फिर और एक डॉक्टर के पास गई दिखाने who के लिए injected a water pump in her daughter's ear. और उन्होंने ऐसे पानी डाला उनके बेटी के कान में And with the flow of water, the chana dal came out. और उस पानी के बहाव से your वो जो dog- चना डाल था वो बाहर निकल आया। Were you sitting just now somewhere here? Yeah. Okay. Let me get it. So she thanks and praises the Your Lord. daughter is a special child. Just let me pray for your daughter. Never mind. That's all right. Father, I just thank you, Lord, for her daughter. परमेश्वर धन्यवाद देता है उनकी बेटी के And we लिए pray, God, that you will give her grace. और प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें अनुग्रह That, दोगे Lord, you will bring restoration कि परमेश्वर आप इनके जीवन में in her daughter's life. इनके बेटी के जीवन में In Jesus' name. यीशु के नाम And God's से people said, और परमेश्वर के लोगों ने Amen. कहा आमीन। Spell Yamuna. Her name is Jamuna. इनका नाम जमुना है। She says her daughter Ashwini was unwell. इनका कहना है कि इनकी बेटी अश्विनी ठीक नहीं थी। She used to shout and scream all the time. हर बार वो चिल्लाती चीखती थी।
In the night, she never used to eat. और रात को वो खाना भी नहीं खाती थी, Neither she used to sleep. ना ही वो सो पा रही थी। She's been coming here for the last 1 year. और पिछले 1 साल से वो यहाँ पर आती है I prayed and fasted. और उन्होंने प्रार्थना और उपवास किया Even she mortgaged her gold for her treatment. और इन्होंने सारे जो अपने जेवरात थे वो भी दे दिए इनके इलाज के लिए। During one of the service, Pastor Michael prayed for her, एक सभा में पास्टर माइकल ने इनके ऊपर प्रार्थना की, prayed for her daughter. इनकी बेटी के लिए प्रार्थना की। Now it's been 2 months now that she is better. और 2 महीने हो गए अभी इनकी बेटी को ठीक लग रहा है She is even going to work, और वो काम पे भी जाती है, though she is not regular, but she is still going on the work. हर बार नहीं लेकिन हमें जाने की कोशिश करती है वो। She is glad that her daughter is well now. ये खुश है कि इनकी बेटी अभी ठीक है। Come on, can we give Jesus a mighty clap क्या offering? हम यीशु मसीह को मान रूप से तालियों की भेंट दे सकते हैं?